हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 10 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, इसलिए हम इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट या एप्सिका, और द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। अब आपको पता है जब हम ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, सबसे पहले x लिखते हैं तो यहाँ पे x क्या है 5 है और y एक्सिस यहाँ पर क्या है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है ये हमको क्या बता रहा है कि y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, y एक्सिस से ये पॉइंट 5 यूनिट दूर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। तो हमारा जो ये 5 है ये x कोऑर्डिनेट होगा। अब ये 4 क्या बता रहा है, 4 बता रहा है ये जो y एक्सिस पर है ये बता रहा है कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, तो 4 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। डन हो गया। अब ये देखो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये है हमारा पहला क्वाड्रेंट जहां पर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे x और y दोनों ही नेगेटिव होंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, ग्राफ में अगर हमको 2 पॉइंट देके रखे हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ये है पहला पॉइंट 1 3 और ये दूसरा है 7 6, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है यही हमको फाइंड करना है इस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये हम एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या यहाँ पर 7 और 6 दो कोऑर्डिनेट्स देके रखे हैं, एक है 7 6, इसको हम नाम दे देते हैं A, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 3 1 3। तो हमको क्या करना है, A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। डन। x1 7 है, y1 6 है, x2 1 है, y2 3 है। अब ये चीज हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 माइनस x1, x2 क्या है 1, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, अभी y2 क्या है 3 माइनस 6, सो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। नाउ 7, 1 माइनस 7 क्या होता है माइनस 6 होगा, तो हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 कितना होता है 3 होता है, माइनस का 3 तो माइनस 3 का स्क्वायर। अब नेगेटिव है लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ये हो जाएगा 6 6 36 प्लस 3 3 9। अब 36 प्लस 9 करो तो कितना आएगा 45। ओके, अगर इसको फर्दर करना है तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 5 15 और 5 1 5, ये दोनों पैर बने तो 3 बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आया 3√5 यूनिट। क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये है A और ये B, तो A और B का जो डिस्टेंस है वो कितना आया 3√5 यूनिट। डन है? चलो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है सेक्शन फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है, जैसे A और B एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इसको क्या किया है, एक लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया है, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। जब ये इंटरसेक्शन हुआ तो इधर पर कोऑर्डिनेट्स बने होंगे, ठीक है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बने होंगे। अब इस लाइन ने ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया है वो हमको गिवन होगा। तो रेशियो हम मान लेते हैं m1 और m2, ठीक है, जो जिस रेशियो में डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं m1 और m2। अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि लाइन ए बी को डिवाइड किया गया है 3:1 के रेशियो में, ये लाइन 3:1 के रेशियो में डिवाइड हुई, तो जिस लाइन ने डिवाइड किया है
वो कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x और y यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। अब देखो यहाँ पर लाइन a और b ये हो गई हमारी, ठीक है, ये है a और ये है b। अब इस लाइन को किसी एक लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इंटरसेक्ट किया है और ए बी को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ए बी को 3:1 के रेशियो में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो अब जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी, वो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। चलो, तो यहां पर हमारे लिए ए क्या है, 4 और -3, ये है कोऑर्डिनेट ए, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 5, ठीक है। ये तो हमारी हो गई एक लाइन ए बी। अब जिस रेशियो में डिवाइड किया है उसको हम क्या बोलते हैं, m1 m2। तो यहाँ पे m1:m2, ये है 3:1। क्लियर, किस रेशियो में डिवाइड किया, 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो हमारा m1 हो जाएगा 3 और m2 क्या हो जाएगा 1। और ये तो है यहाँ पर, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, m1 m2, ठीक है। सारे हमारे पास वैल्यूज हैं, अब बस इन वैल्यूज को इधर पर पुट कर देना है। अब देखो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो सेक्शन है इससे x कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये वाला जो है इससे y कोऑर्डिनेट मिलेगा। डन है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू m1 इंटू x2। अब m1 क्या है, 3 है, x2 क्या है 8, प्लस m2 है 1, m2 के साथ क्या लिखेंगे x1 क्या है 4, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1, फिर कॉमा लगाएंगे, y कोऑर्डिनेट की बात होगी। अब m1 इंटू y2, तो m1 है 3, y2 है 5, प्लस m1 है 1 और y1 कितना है -3, ओके। और नीचे तो सेम रहेगा 3 + 1। नाउ 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइड बाय 4, कॉमा यहाँ आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाय 4। 24 + 4 होता है 28 डिवाइड बाय 4, कॉमा 15 - 3 हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 4। 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 7 और 3। x कोऑर्डिनेट है 7 और y कोऑर्डिनेट है 3, यानी कि जिस लाइन ने इस AB लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट किया है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 7 and 3। तो यहाँ पे अगर प्लॉट करें हम 7 और 3, ये है 7 और यहाँ से 3, ये रहा। सेवन एंड 3, डन है। तो ये लाइन है जिसने ए बी को 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया है और इसका कोऑर्डिनेट क्या आया 7:3। क्लियर है। और इसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। डन। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई लाइन है, अगेन वही वाली लाइन ए बी, अब यहाँ पर जो लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे रही है। जैसे ये है ए बी, यहाँ पे एक लाइन आई और दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। इक्वल रेशियो यानी कि 1:1 हो जाएगा हमारा रेशियो। यहाँ पे तो क्या था 3:1 के रेशियो में डिवाइड किया था, तो हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। लेकिन अगर वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये जो है पॉइंट वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बन जाएगा। समझ में आया। अगर कोई लाइन इक्वल रेशियो में उसको डिवाइड कर दे रही है तो वो पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट बन जाएगा। मिड पॉइंट बन गया यानी कि m1 और m2 दोनों ही क्या होंगे 1 और 1 ही होंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है। अब ये बना कैसे वो भी देख लेते हैं। हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, रेशियो से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फिर यहाँ पर है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय
m1 प्लस m2 देन। अच्छा देखो अब यहाँ पर m1 और m2 दोनों ही क्या है 1 1 है, तो बस 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 रहेगा, ये x1 रहेगा, तो x2 प्लस x1 लिखो या x1 प्लस x2 लिखो, एक ही बात है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2। इधर भी y2 और y1, तो यहाँ लिख देंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट का दूसरा फॉर्मूला लेकर आए हैं जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको m1 m2 की जरूरत ही नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, m1 और m2 दोनों ही 1 ही रहेंगे। तो जब भी मिड पॉइंट पूछे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, इसको सॉल्व करना है तो लास्ट एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं। क्या है ये 8 5 4 -3। डन, ये हो जाएगा हमारे लिए x1 y1 x2 y2। ओके, चलो मिड पॉइंट क्योंकि इक्वल रेशियो है, m1 और m2 दोनों ही 1 1 है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। सो x y यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो है x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, और y के लिए -3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो 4 प्लस 8 कितना होता है 12 डिवाइड बाई 2, और -3 प्लस 5 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया 1 और 2 6 12, तो 6 और 1 ये आया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, जैसे ये लाइन है ए बी, तो अगर ये मिड पॉइंट है इसका तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6 और 1। क्लियर हुआ इतना? तो सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जब भी मिड पॉइंट अगर पूछेगा तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, या फिर मिड पॉइंट की जगह वो ये भी बोलेगा कि लाइन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशियो, तब भी उसका मतलब क्या होगा मिड पॉइंट। अब ये है लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1, और फिर यहाँ पर आएगा प्लस x3 y1 माइनस y2। तो क्या करना है देखो, x1 x2 x3 ये आएगा, फिर याद रखना है ब्रैकेट में हमको y का डिफरेंस लिखना है। तो पहले होगा 2 माइनस 3 फिर 3 माइनस 1 और फिर 1 माइनस 2। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला बनेगा। चलो अब हमारे पास सारी चीजें हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। a 4 5 है, b क्या है 1 1 और c है 7 1। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। हाफ इन ब्रैकेट x1 क्या है 4, फिर y2 माइनस y3 तो 1 माइनस 1 प्लस x2 कितना है 1, y3 माइनस y1 तो 1 माइनस 5 प्लस x3 यहाँ लिखेंगे तो प्लस x3 कितना है 7 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 तो 5 माइनस 1। डन। 4 1 माइनस 1 होता है 0 प्लस 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा -4 प्लस 7 और 5 माइनस 1 होता है 4। सो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 4 0 0 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 फिर प्लस 7 4 का कितना होता है 28। अब 28 माइनस 4 करना है 1/2, 28 माइनस 4 कितना होता है 24, 2 1 2 2 1 2 2 2 4। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया 12 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, कितना आया 12 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। डन। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत ही सिंपल लगेंगे, इसमें है कुछ नहीं। अब सेक्शन वाला जो फॉर्मूला है उसको एक बार फिर से देखते हैं। m1 m2 दोनों यहाँ पे, तो नीचे m1 प्लस m2 लेना है दोनों ही जगह पर। ऊपर देखो m1 m2 m1 m2, m1 के साथ x2 m1 के साथ y2,
फिर m2 के साथ x1 और m2 के साथ y1, ठीक है। ये सारे जो फॉर्मूला है वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उस हिसाब से लर्न भी हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो इस चैप्टर में इतना ही है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, वो तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।